साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस स्टोन बाउल्डर आर नोन एज द मेगालिथ्स। तो लिटरली बिग स्टोन्स, इसका मतलब क्या है? लिटरली बिग स्टोन्स। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल, ये लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक जो इनको अरेंज किया जाता था। एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स, और जो बरियल साइट थी उसको मार्क किया जाता था, उसको मार्क करने के लिए इस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ द इरेक्टिंग मेगलिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर एगो। ये मेगलिथ्स की जो प्रैक्टिस थी, काम 3000 साल पहले हुआ। एंड वाज प्रीवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया में हुआ ये। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, एंड द कश्मीर, और कश्मीर के हिस्सों में ये काम हुआ बरियल वाला। देखिए, सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन द मैप टू। ये मैप के अंदर कुछ साइट दिखाई गई कहाँ कहाँ ये हुआ था। इस प्रकार से ये चित्र बनाया गया है इसको, ठीक है। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ्स बरियल आर ओपन अंडरग्राउंड। तो कुछ जो है सरफेस के ऊपर दिखाए गए हैं मेगालिथ्स, और कुछ जो है अंडरग्राउंड है। तो सम टाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन। कई बार उन्हें चक्र, गोल चक्र मिला है स्टोन्स का, बाउल्डर का। और ए सिंगल लार्ज स्टोन, यह एक बहुत बड़ा सिंगल स्टोन भी मिला है। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ था। देर आर द ओनली इंडिकेशन दैट देर आर बरियल बीनीथ। तो इसका मतलब सीधा सीधा संकेत क्या था? इसके नीचे दफनाया गया किसी को, बरियल है। देर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। तो वी हैव मेड ए लिस्ट हेयर। हमने यहाँ एक लिस्ट बनाई है। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, पृथ्वी में गड्ढे खोदो। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, पत्थर को ले जाया जा रहा है। ब्रेकिंग बाउल्डर्स, बाउल्डर बनाए जा रहे हैं। प्लेसिंग स्टोन्स इन द पोजिशन, और सही ढंग से पत्थरों को रखा जा रहा है। ब्रेकिंग बाउल्डर, प्लेसिंग स्टोन्स इन द पोजिशन। फाइंडिंग सूटेबल स्टोन्स, और सूटेबल स्टोन को जो ढूंढा जा रहा है। शेपिंग स्टोन्स, स्टोनों को जो आकृति दी जा रही है। बरिंग द डेड, और जो है मृत को जो उसके अंदर दफनाया जा रहा है। तो ऑल दीज बरियल हैव सम कॉमन फीचर। इन सभी बरियल के अंदर कुछ सामान्य विशेषताएं थी। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोट्स, उनके साथ बर्तनों को भी दफनाया जाता था, बर्तन रखे जाते थे उनके साथ। विच आर कॉल्ड बैक एंड रेड वेयर, जो है लगभग ब्लैक या रेड कलर के थे। आल्सो फाउंड आर टूल्स, वेपन, औजार, हथियार ऑफ आयरन, ये भी रखे गए हैं। एंड सम टाइम स्केल्टन ऑफ हॉर्सेज, कई बार जो है वो भी मिले हैं इनके अंदर, जो घोड़े के जो अस्थिपंजर हैं। हॉर्स इक्विपमेंट एंड द ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन्स, और जो स्टोन के जो आभूषण हैं वो, एंड गोल्ड, उनके वो भी कई बार मिले हैं खुदाई के अंदर। तो वाज आयरन यूज इन द हड़प्पा साइट्स। तो इसका मतलब क्या था कि हड़प्पा साइट्स के अंदर जो है लोहे का प्रयोग किया जाता था। देखिए आगे, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब सामाजिक अंतर जो है के बारे में ढूंढना। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे जो अस्थि पंजर मिलते हैं जो डेड पर्सन के हैं। सम टाइम मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन द ग्रेव देन एन अदर। फिर एक दूसरे की अपेक्षा जो है वहाँ ज़्यादा ऑर्नामेंट मिलते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। फाइंड ए ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू पेज। हेयर वन स्केलेटन वाज ब्रीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। तो यहाँ एक स्केलेटन को जो है, एक अस्थि पंजर के पास जो है 33 सोने के सिक्के मिले हैं, बीड्स मिले हैं, मणियाँ मिले हैं। 2 स्टोन बीड्स, तो 4 कॉपर बैंगल्स, एंड 1 कॉन्च सेल, एक कॉन्च की सेल मिली है। अदर स्केलेटन हैव ओनली ए फ्यू पोट्स, उसमें कुछ बर्तन मिले हैं, दूसरे उसमें दफनाए शरीर के अंदर। दीज फाइंड्स सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब दफनाए जा रहे थे लोगों के स्टेटस में भी डिफरेंस था, कि कुछ लोग धनवान थे, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। कुछ गरीब थे, सामान्य लोग थे, उनमें सामान्य चीज़ें मिली हैं। सम वर रिच, कुछ धनवान थे। अदर पुअर, सम चीप्स,
अदर फॉलोअर। तो अब इसमें यह पता चला कि कैसे पता चला कि इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, कि वे कौन धनवान थे, कौन गरीब अमीर में अंतर था। तो वर सम बरियल स्पॉट्स मींट फॉर क्रिएट सर्टेन फैमिलीज। इसको कुछ जो बरियल स्पॉट्स हैं उससे ये पता चलता है कुछ निश्चित फैमिली थी। सम टाइम, इसका कैसे पता चलेगा भाई, सम टाइम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। तो इसमें कई बार जो है एक उसके अंदर जो है उसमें काफ़ी अस्थिपंजर मिले हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल, तो ये जो है संकेत करते हैं, परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, शायद ये एक ही परिवार से संबंधित थे, वर बरीड इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर दफनाए गए, थ्रो नॉट एट द सेम टाइम, नॉट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर नहीं। दी बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर, जो बाद में मरे, वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रो द प्रोथोलोस, तो प्रोथोलोस के द्वारा जो इसके अंदर दफनाए गए। स्टोन्स सर्कल्स आर बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज द साइन पोस्ट टू द फाइंड द बरियल साइट। तो उसके ऊपर जो गोल पत्थर जो रख दिया जाता था निशानी के लिए कि ये बरियल साइट है, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू सेम प्लेस वेयर दे वांटेड टू। तो लोग इसलिए जो वही उसी स्थान पर चले जाते थे जहाँ पर वो चाहते थे। फिर है ए स्पेशल बरियल एट द इनामगांव, फाइंड इनामगांव ऑन मैप 2, इट इज़ साइट ऑन द रिवर गोड, ये गोड रिवर के जो है के साथ की साइट है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, भीमा की जो सहायक नदी है कोई। इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो, यह जो है लगभग 3600 से 2700 ईयर पहले की बात है। हेयर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, यहाँ पर एडल्ट को जो है इस ग्राउंड के अंदर दबाया जाता था, दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, सीधा, ठीक है, सीधा लेटा गया, विद द हेड टुवार्ड द नॉर्थ, सिर जो उत्तर की तरफ। सम टाइम बरियल वर विद इन द हाउस, तो कई बार बरियल जो है घरों के अंदर भी मिलते हैं दफनाए हुए भाई। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेंड फूड, तो बर्तन जिनके अंदर भोजन एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, मृत व्यक्ति के साथ रखा जाता था। Once one man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of 5-roomed house. तो one man was found buried in the large, एक आदमी जो है दफनाया हुआ मिला है 4-legged clay, 4-legged clay, ठीक है, जार, कोई 4-legged clay जार था इन द कोर्टयार्ड ऑफ द 5 रूम, 5 रूम कमरे वाले घरों के अंदर जो है एक आदमी दफनाया मिला। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, जो कि बहुत ही बड़ा घर था। फिर इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, दिस हाउस आल्सो हैड ए ग्रेनरी, तो इस घर के अंदर जो है अनाज का भंडार भी था। दी बॉडी वाज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन, तो डू यू थिंक दैट दिस वाज द बॉडी ऑफ चीफ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो ऑक्यूपेशन एट इनामगांव, अब काम धंधे क्या थे, इससे क्या हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ द व्हीट, बार्ली, राइस, पल्स, मिलेट, पीच एंड द सीसम, तो उसने जो वहाँ पर जो क्या मिला है, दालें मिली हैं, बार्ली जौ मिले हैं, राइस चावल मिले हैं, मिलेट बाजरा मिला है, पीच मिली हैं, सीसम मिली है। तो इस प्रकार से जो है बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स, और बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट सो दे मे हैव बीन यूज एज फूड, तो कई बार जो कट भी तो हम लोग भोजन प्राप्त करते थे, भोजन का प्रयोग करते थे खाद्य पदार्थों का। हैव आल्सो बीन फाउंड, दीज इंक्लूड कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, बिग्स, संभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बोन्स, एंटीलोप, हेयर एंड द मंगूज, तो ये इस प्रकार के सारे जो है पशु मिले हैं भाई। बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, ये मिले हैं। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड द वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, ये भी इकट्ठे किए गए हैं। अब आगे देखिए, बस आज हमारा ये लेसन यहाँ समाप्त होता है, और इसके आज मैं आपको क्वेश्चन भी जो है सेंड करूँगा। तो ओके, बाय।